हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 4 भाषा भारती हिंदी एमपी बोर्ड के पाठ 14 पाठ का नाम है मिट्ठू के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। प्रश्नों के उत्तर को हल करेंगे। शुरू करते हैं। शब्दार्थ। शरारत का मतलब होता है शैतानी। झुंड का मतलब है समूह या फिर दल, है ना, ग्रुप। तमाशे का मतलब है प्रदर्शन या फिर कर्तव्य। मदारी का मतलब है पशु पक्षियों का खेल दिखाने वाला। डमरू ढोलक बांसुरी बजाकर तमाशे दिखाने वाला। सर्कस कंपनी का मतलब होता है तमाशा दिखाने वाले लोगों का समूह। रंज का मतलब है दुख। उलाहना का मतलब है शिकायत। खुशी से फूल उठना का मतलब है बहुत प्रसन्न होना। दिल भर आना माने दुखी होना। मग्न माने मगन या फिर लीन। रंजीदा का मतलब है उदास या फिर दुखी। अब है प्रश्न, है ना, अभ्यास। बोध प्रश्न। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, सर्कस कंपनी किस शहर में आई थी? तो इसका उत्तर है का, सर्कस कंपनी लखनऊ शहर में आई थी। फिर है खा प्रश्न, गोपाल और दूसरे लड़कों को कौन सा जानवर अच्छा लगता था? तो इसका उत्तर है खा का, गोपाल और दूसरे लड़कों को मिट्ठू नाम का बंदर अच्छा लगता था। फिर है गा, गोपाल और मिट्ठू आपस में मित्र कैसे बन गए? गा का उत्तर है गोपाल रोज मिट्ठू बंदर के पास आकर बैठता था। वह घर से उसके लिए चने, मटर और केले जैसी खाने की चीजें लाकर खिलाता था। मिट्ठू भी गोपाल से इतना घुल मिल गया था कि वह उसके खिलाए बिना कुछ नहीं खाता था। इस तरह दोनों अच्छे मित्र बन गए थे, माने दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे, दोनों अच्छे फ्रेंड बन गए थे। फिर है घ, गोपाल चीते के कटघरे के पास कैसे पहुंच गया? घा का उत्तर है गोपाल मिट्ठू को ढूंढते ढूंढते या दूसरी तरफ देखते हुए अनजाने में माने अचानक ही चीते के कटघरे के पास पहुंच गया था। उसे पता ही नहीं चला कि वह कब खतरनाक चीते के पिंजड़े के पास इतने पास आ गया है। अब है इंगा, मिट्ठू कैसे घायल हो गया? तो इंगा का उत्तर है गोपाल को चीते के वार से बचाने के प्रयास माने कोशिश में मिट्ठू बंदर जो था वो चीते के पंजे पर कूद गया और उसे दांतों से काटने लगा। गुस्से में आकर चीते ने अपने दूसरे पंजे से मिट्ठू को बुरी तरह घायल कर दिया, माने मिट्ठू को बहुत जोर की चोट लग गई थी। चा है, गोपाल प्रसन्न क्यों था? उत्तर है चा का, सर्कस के मालिक ने उसे अपना प्रिय बंदर मिट्ठू हमेशा के लिए दे दिया था, है ना। मिट्ठू उसको हमेशा के लिए दे दिया था। किसको? गोपाल को। किसने? सर्कस के मालिक ने, है ना। उसे मतलब गोपाल को, है ना। चा का उत्तर है सर्कस के मालिक ने उसे अर्थात गोपाल को उसका प्रिय बंदर मिट्ठू हमेशा के लिए दे दिया था। इस कारण से गोपाल प्रसन्न था, माने खुश था। अब है दूसरा प्रश्न, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। ठीक है, हमको क्या करना है, ये कोष्टक है ना, इनमें 2 ऑप्शन दिए, हमें क्या करना है, सही शब्द चुनकर खाली स्थान में लिखना है। का, अठन्नी पाकर मारे खुशी से फूल उठा। कौन? गोपाल, है ना। तो खाली स्थान में क्या आएगा? गोपाल। ठीक है। ख, मिट्ठू नाम का एक बंदर था। खाली स्थान में क्या आएगा? बंदर, है ना। फिर गा, कुछ दिन हुए खाली स्थान में एक सर्कस कंपनी आई थी, है ना। 2 ऑप्शन दिए हैं, आगरा और लखनऊ। तो कहाँ पे आई थी? लखनऊ में, है ना। कहाँ पे आई थी? लखनऊ में। तो हम यहाँ रिक्त स्थान में भरेंगे लखनऊ। फिर
माँ ने मजबूर होकर उसे एक क्या दे दी, अठन्नी। क्या दे दी थी, अठन्नी, है ना। तो खालिस्तान में भरेंगे हम अठन्नी, है ना। दो लिखे हैं ऑप्शन, चवन्नी और अठन्नी, है ना। तो अठन्नी दे दी थी, है ना। चवन्नी माने 25 पैसे और अठन्नी माने 50 पैसे। क्या दे दिए थे, अठन्नी दे दिया था, ठीक है। इंगा, अब की बार आऊंगा तो मिट्ठू, है ना। खालिस्तान में क्या आएगा, मिट्ठू। मिट्ठू तुम्हें दे दूंगा, तो इसमें रिक्त स्थान में क्या आएगा, मिट्ठू, ठीक है। अब क्या है, तीसरा प्रश्न, किसने किससे कहा, लिखिए। कथन दिया है, किसने कहा, किससे कहा। कथन है, बेटा बंदर किसी को प्यार नहीं करता। किसने कहा था, गोपाल की माँ ने। किससे कहा था, गोपाल से कहा था। फिर है, क्यों साहब मिट्ठू को मेरे हाथ बेचोगे। किसने कहा था, गोपाल ने कहा था। किससे कहा था, सर्कस के मालिक से। फिर, अगर तुम मिट्ठू को पा जाओ तो क्या करोगे। किसने कहा था, सर्कस के मालिक ने। किससे कहा था, गोपाल से। तो हमने यहाँ अच्छे से लिख लिया है, बेटा बंदर किसी को प्यार नहीं करता। किसने कहा था, उत्तर है गोपाल की माँ ने। किससे कहा था, गोपाल से कहा, ठीक है। दूसरा, क्यों साहब मिट्ठू को मेरे हाथ बेचोगे। किसने कहा था, उत्तर है गोपाल ने। किससे कहा था, सर्कस के मालिक से कहा, ठीक है। फिर तीसरा है, अगर तुम मिट्ठू को पा जाओगे तो क्या करोगे। किसने कहा, उत्तर है सर्कस के मालिक ने गोपाल से कहा। अब दिया है भाषा अध्ययन का। निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। क्या क्या दिया है, कंपनी, मिट्ठू, मरहम और आंसू। पहला क्या है, कंपनी। वाक्य, लखनऊ में एक सर्कस कंपनी आई थी। खा है, मिट्ठू, मिट्ठू और गोपाल मित्र बन गए। ये हमने क्या बनाया, वाक्य, ठीक है। फिर गा, मरहम, हमने वाक्य बनाया, कई दिनों तक मिट्ठू की मरहम पट्टी हुई। फिर घा है आंसू, हमने इसका वाक्य बनाया, गोपाल मिट्ठू के कटघरे के पास खड़ा आंसू भरी आंखों से देख रहा था। कटघरा क्या होता है, पिंजरा होता है। अब खा है, कैसी कैसी शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। इस पाठ में से योजक चिन्ह के प्रयोग वाले शब्द छांटिए, छांटकर लिखिए। उत्तर है, पीछे योजक चिन्ह पीछे, खेलते योजक चिन्ह कूदते, आंसू योजक चिन्ह भरी, जोर योजक चिन्ह जोर, साथ योजक चिन्ह साथ, पशु योजक चिन्ह पक्षियों, इधर योजक चिन्ह उधर। अब दिया हुआ है, पढ़िए और समझिए। रोता है, जाता है, खाता है, हंसता है, पढ़ता है। ये क्या है, यहाँ रोता, जाता, खाता, हंसता, पढ़ता शब्दों में से किसी काम का करना या होना समझा जाता है। क्या समझा जाता है, कि कोई काम हो रहा है, ठीक है। अब जानिए, अब जानना है, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पता चले उसे क्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें पढ़ता शब्द के से पढ़ने के काम का होना या करना पता चलता है। चौथा है, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद के नीचे रेखा खींचिए। जैसे उदाहरण का, राम घर जाता है, तो जाता यहाँ क्या है, क्रिया। ख, सीता गाना गाती है, तो यहाँ गाती क्या है, क्रिया। गा, सोहन गेंद से खेलता है, यहाँ खेलता क्या है, क्रिया है। घा, राधा नाचती है, यहाँ नाचती क्या है, क्रिया है। तो हमने इनके नीचे क्या कर दिए, लाइन खींच दिए। अब है पांचवा, निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन और बहुवचन अलग शब्द अलग अलग कीजिए। लड़का, गाय, आंखें, बंदरों, लड़के, गाय, आंख, बंदर, ग्वाला, ग्वाले, ठीक है। एक वचन और बहुवचन। लड़का
एकवचन लड़के बहुवचन, गाय एकवचन गायें बहुवचन, आँख एकवचन आँखें बहुवचन, बंदर एकवचन बंदरों बहुवचन, ग्वाला एकवचन ग्वाले बहुवचन। एकवचन क्या? सिर्फ एक है ना, और बहुवचन एक से ज्यादा है ना, बहुत सारे। अब दिया हुआ है छठवां, निम्नलिखित शब्दों को वर्णमाला के क्रम से प्रथम वर्ण देखकर लिखिए। गोपाल, क्षेत्र, बंदर, चिड़िया, शेर और सर्कस। तो उत्तर पहले क्या आएगा? गा आता है ना पहले, तो गोपाल। फिर चा आता है ना वर्णमाला में, का खा गा घा है ना इंगा, तो पहले क्या आता है? गा आता है, तो गोपाल। फिर चा आता है तो चिड़िया, फिर शा आता है तो शेर, फिर सा आता है तो सर्कस, फिर छ है ना छत्रज्ञ, छा आता है तो क्षेत्र। अब दिया हुआ है सातवां, वाक्यांश को उसके सामने दिए गए वाक्यों में जोड़कर लिखिए। क्या है भाई रमेश, क्यों छिप रहे हो? क्या है भाई रमेश, क्यों हंस रहे हो? क्या है भाई रमेश, क्यों भाग रहे हो? क्या है भाई रमेश, क्यों डर रहे हो? तो हमने यहाँ पे लिख लिया उत्तर। पहला, क्या है भाई रमेश, क्यों छिप रहे हो? दूसरा, क्या है भाई रमेश, क्यों हंस रहे हो? तीसरा, क्या है भाई रमेश, क्यों भाग रहे हो? चौथा, क्या है भाई रमेश, क्यों डर रहे हो? अब यहाँ पर सुविचार दिया हुआ है। क्या दिया है? सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैध की सी निपुणता और परख होती है। माने सच्ची दोस्ती है ना, दोस्ती में उत्तम माने बहुत अच्छे से अच्छे, वैध से किसी, वैध डॉक्टर, किसी क्या निपुणता और क्या होती है? परख होती है। हाँ तो बच्चों, ये हमारे पाठ 14 मिट्ठू के क्वेश्चन आंसर पूरे हुए। अगले वीडियो में हम विविध प्रश्नमाला 2 को सॉल्व करेंगे, हल करेंगे।